नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीत्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसापूर्णं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलापने सालोकानां त्रिलोकी यद्विद्या दर्पणायते। गृहस्थ श्रावक का पहला आवश्यक क्या नाम है उसका? देव पूजा। तो ये जिनेन्द्र देव की पूजा की क्या विधि है, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो हम लोगों ने प्रारंभ किया। बराबर। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि जिनेन्द्र पूजन की क्या उपयोगिता है और उसमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है ना राम? अब अपन वो बातें सब समझ चुके हैं, ऐसा मुझे विश्वास है ना? अब हम लोग पूजन की क्या विधि है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने पॉइंट शुरू किया था कि जिनेन्द्र भगवान की पूजा कैसे की जाती है कि दिन में छने हुए जल से स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहनकर, जिन मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर के प्रासूत द्रव्य से एकाग्र चित्त होकर के पूजा करनी चाहिए। सुनो, अभी पूजा शुरू नहीं हुई है, ये तो पूजा के पहले की प्रोसेस है। या लिखा है ना पूजा करनी चाहिए, तो वो पूजा कैसी होनी चाहिए वो तो आगे देखेंगे। अभी अपन ये बात करेंगे कि पूजा के पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सुन रहे हो सब? देखो, सबसे पहले दिन में छने जल से स्नान कर। क्या बोला उन्होंने? कितने लोगों की आदत होती है ना, मतलब बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि वो सूर्योदय के पहले ही उठ जाते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे शायद ऐसे, या आप लोगों ने देखा होगा जो घर में बड़े लोग होते हैं, दादाजी नाना जी वगैरह, ये लोग सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं। बराबर। तो उठ जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उठना भी चाहिए। पर जितने अपनी दैनिक क्रियाएं ना, नहाना धोना, कपड़े धोना, पानी छानना, ये सब अपने को सूर्योदय के बाद करना चाहिए, सूर्योदय के पहले नहीं। क्या बोला प्रीति आंटी? सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, पर नहाने का काम या बाथरूम का काम, पानी का काम, छानना, कपड़ा धोना वगैरह, बर्तन धोना, भोजन बनाना, ये जितने गृहस्थी के काम हैं, ये सब सूर्योदय के बाद में करना चाहिए। समझ में आए? फिर प्रश्न उठता है कि फिर हम सुबह 4:30 बजे से उठ के क्या करें? तो भाई नहाने धोने के लिए उठे थे क्या सुबह जल्दी? सुबह 4:30 बजे उठ करके सामयिक करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करो, शुद्ध बाहर की खुली हवा में जाकर के थोड़ा घूमो। समझ में आया? और फिर घर आकर के 5:30 6 बजे सूर्योदय के बाद में फिर पानी छान करके नहाना चाहिए। चलिए। नहीं भाई, देखो अगर एक दिन पहले का कुछ पानी छना हुआ रखा हो तो बात अलग है। तो आप फिर कैसा है कि भाई ब्रश कर सकते हो, हाथ वगैरह धो सकते हैं। होता नहीं कि भाई सुबह उठ करके अगर हमको मान लो सामायिक करनी और हमको तो किताब चाहिए होती है, अब क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले कपड़े बदलो, बिस्तर के कपड़ों से नहीं, फर्क हो, बिस्तर के कपड़ों से नहीं, उठ करके पहले कपड़े चेंज करेंगे, फिर छने हुए जल से हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद सारा। एक दिन पहले अगर आपने छना हुआ मर्यादित जल रखा हुआ है तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर सुनो, फिर छने जल से स्नान करके, अभी छना हुआ पानी क्या होता है ये मुझे बताना है क्या? नहीं, आप लोग बताओ, चलिए बताइए कहाँ से शुरू करें? प्रीति आंटी बताइए, छना हुआ जल क्या होता है? जो हम छानते हैं छन्ने से, तो मतलब मर्यादित हो पूरा। और
हाँ ठीक है, जो अगर हम छन्नी लौंग वगैरह डाल दिए तो वो 6 घंटे चलेगा, बॉयल हो तो 24 घंटे, नहीं तो 48 मिनट में फिर से छानो। बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये तो इन्होंने मर्यादा बता दी। अब मेरा ये प्रश्न है ध्रुव भाई, छन्ने से छानते कैसे हैं पानी को, बताओ। डाल देते हैं और मतलब किसी भी तपेले में लगा के पानी डाल देते हैं, फिर उसकी जीवानी कर देते ठीक है, कि भाई कोई भी बड़ा तपेला बर्तन लेकर के छन्ने को लगाना, कपड़े को, जो आप लोग क्या छन्ना ही बोलते हो, कहीं कहीं पे गन्ना बोलते हैं, जो भी सब समझ लेना आपके यहाँ पे जो कहा जाता है, उसको बर्तन में रखना और बर्तन में रख करके उसमें पानी डाल दो और फिर उसकी कपड़े की जीवानी कर दो। ये अधूरा उत्तर है, पूरा उत्तर चाहिए। चलो आज अपन थोड़ी देर यही समझते हैं, इसको स्टॉप करो। थोड़ी देर अपन ये समझते हैं पानी कैसे छाने, बोलिए पानी कैसे छानना चाहिए। जैनियों का तो बिल्कुल सबसे पहला चीज है जो हर किसी को आनी चाहिए, पानी छानना। बोलो भैया। भैया जी, पहले हमें छन्ना लेना है, उसको डबल फोल्ड करना है, फिर एक पतीले पे रख के उसमें पानी छानना है, फिर उसको फिर पानी छन गया तो पानी जो छना हुआ पानी है उसकी उसकी जीवानी करनी है, फिर अच्छे से उसे निचोड़ के सुखाने डाल देना है छन्ने को। फिर अभी उन्होंने और नया पॉइंट बताया कि भाई जो छन्ना लेंगे उसको डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है कि वो छन्ना कितना मोटा होना चाहिए और कितना बड़ा, क्यों ध्रुव, अपन एक रुमाल ले लो, अपन जो जेब में रुमाल रखते हैं जेंट्स वाला, वो रुमाल लो और रुमाल को फोल्ड कर लो और उससे छान लो पानी। नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, बताओ जयनिशा पानी कैसे छानते हैं। हम सर हम लोग पहले एक मोटा गन्ना लेंगे, जिस दोहरा गन्ना भी बोल सकते हैं उसको, कि जिससे सूर्य का प्रकाश हमको ना दिखे। फिर उसके बाद हम एक तपेली लेंगे और उसमें उस पानी को अनछने पानी को छानेंगे। फिर उसी छने पानी से गन्ने को अच्छे से धोएंगे और फिर उसको निचोड़ कर सुखा देंगे। ठीक, इन्होंने नया पॉइंट बताया कि वो कपड़ा इतना मोटा हो जाना चाहिए फोल्ड करने के बाद कि उसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना हो। समझ में आया पहला कपड़ा कैसा होना चाहिए, नहीं तो अगर पता चला कि अपन ने कोई सा भी कपड़ा उठाया और उससे पानी छान के लीजिए भैया जी पानी पीजिए, ये ऐसा पानी नहीं पीने वाले हैं। कैसा पानी पियेंगे, छना हुआ, कि हाँ छना हुआ है हमने छाना है। कितने लोगों के तो फिल्टर से छन के आ जाते हैं, तो भैया फिल्टर वाला पानी छना हुआ नहीं होता है। और कितने लोग नल पे लगा देते हैं, तो वो छना हुआ नहीं होता है पानी। समझ में आया ना रहा हूं। तो मोटा कपड़ा डबल करने पे जिसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना हो, पहली पॉइंट आइडेंटिटी। दूसरा पॉइंट सुनना कि वो कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, कि जिस भी बर्तन में आप पानी को छान रहे हैं उससे कम से कम 1.5 से 2 गुना बड़ा वो कपड़ा होना चाहिए। नहीं समझ में, अरे वो कपड़ा बड़ा होगा तभी तो उसके अंदर थोड़ा जाएगा। अगर वो कपड़ा उससे ही छोटा रहा तो मतलब क्या है, फिर बिना छाना पानी तो कपड़े के बाहर से ही निकल जाएगा और वो बर्तन में गिर जाएगा ना बिना छाना पानी, अर्घ। इसलिए वो जो कपड़ा होना चाहिए, अब जिस भी बर्तन में छान रहे हो, अगर आप बाल्टी में छान रहे हो या तपेली में छान रहे हो या फिर दूसरे किसी मटके में छान रहे हो, हंडे में छान रहे हो, तो जो जो भी बर्तन का जितना चौड़ा मुंह है उससे 2 गुना बड़ा वो कपड़ा होना चाहिए, जिससे वो कपड़ा उसके थोड़ा अंदर तक जा सके। और फिर पता है क्या करते हैं फिर, अच्छा आप लोगों ने कभी ये चीज एक्सपीरियंस की कि आपने पानी छाना हो और पानी डालने से वो गन्ना ही नीचे गिर गया, मतलब पानी का फ्लो इतना तेज था कि वो छन्ना बाल्टी के अंदर ही चला जाता है, तो क्या करना पड़ता है कि फिर हम एक हाथ से ऐसे छन्ने को पकड़ते हैं और एक हाथ से पानी डालते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। अब मैं आपको एक और नया स्मार्ट वर्क बताता हूँ, उससे आपके दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे। क्या,
कि वो जो कपड़ा है ना, छन्ना जिसको आपने बाल्टी पे रखा है, उसके ऊपर क्लिप लगा दो। जो क्लिप अपन कपड़े सुखाते हैं ना, तो वो क्लिप अपन छन्ने के ऊपर लगा दो, 2 या 3 4 जितनी भी लगानी है, तो छन्ना वैसे का वैसे ही रहेगा, हिलेगा भी नहीं। अब आप दोनों हाथ से अच्छे से पानी को उठा करके उसमें डाल सकते। क्या है कि एक हाथ से अपन पानी उठाएंगे तो पहली बात तो बहुत कम कम पानी ले पाएंगे, दूसरा पानी धुलेगा भी सही, क्योंकि बार बार आप इधर से उधर उधर से इधर करोगे तो पानी धुलने के भी चांसेस ज्यादा है ना। इसलिए कैसे छानना पानी, कि जिस भी बर्तन में छान रहे हैं वो छन्ने को क्लिप लगा करके उस पर फिक्स कर दो, और फिर उसके बाद में जो बिना छना पानी या तो आपके पहले से स्टोर होगा या फिर नल में से आता होगा, जैसा भी आता है वहां से उसको ले करके फिर उसको अपने को छानना चाहिए। ठीक है भाई, पानी छन गया है क्या अभी, कि अभी नहीं छना है, अभी रुको अभी बचा है। अब जो पानी छन चुका है उससे गन्ने की जीवानी करना है, कहीं कहीं बिल छानी बोलते हैं, बिल छानी या जीवानी करना। अब ये जीवानी करना क्या होता है? जीवानी करना मतलब कि वो जिस भी छन्ने से गन्ने से आपने छाना है ना पानी को, उसको पूरे को खोलो। आपने उसको भी डबल किया था ना, मेरे पास में रुमाल नहीं है, नहीं तो बता, चलो आपने उसको ऐसे डबल किया था ना, तो उसको पूरे को ऐसा खोलना, और पूरे को खोल के ऐसा लंबा हो जाएगा ना वो, फिर ऊपर से उस पे पानी डालना, और इतनी ऊपर से नहीं, वो बिल्कुल जिसमें वो बिना छना पानी जा रहा है उसके बहुत पास में होना चाहिए, उसमें पानी डालना है। ठीक है, 2-3 बार अच्छे से, फिर उसको टर्न करना, फिर दूसरी साइड से पानी डालना, फिर जहां पर वो पूरा पानी गिरा है उधर छना हुआ पानी डालना, 1-2 ग्लास या मग्गा भर के। क्यों? कि वो बिना छना पानी इकट्ठा है ना, छने हुए पानी से वो पूरा बह जाएगा, वहां पर जीव नहीं बचे। फिर बाद में वो गलने का जब पूरा पानी तर जाए, फिर उसको निचोड़ कर झटका कर सुखाना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है कि ये भी पता है तो ये बिल्कुल आगम का वो एज इट इज तरीका नहीं है। आगम का उपदेश तो ये है कि जहां से आपका पानी आया है वहां पर आपकी बिल छानी पहुंचनी चाहिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर पानी अगर चंबल नदी से आ रहा है, तुम्हारी बिल छानी चंबल नदी में जानी चाहिए। रीता आंटी समझ में आ रहा है क्या? आपके यहाँ पर पानी अगर यमुना गंगा से आ रहा है तो आपकी जीवानी यमुना गंगा तक जानी चाहिए। कि भैया जी वो तो हम नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल है कि अपन लोग नहीं कर सकते, वो डेली रूटीन डेली बेसिस पे तो कोई नहीं कर सकता रुचि आंटी। तो फिर क्या करें कि फिर ऐसी जगह उस पानी को डालें जहां पे पानी इकट्ठा ना होता हो, पानी बह जाता हो, ऐसी जगह पर अपने को बिलछानी करना चाहिए। समझ में आया? तो अब पानी छना है, अगर आपने जीवानी नहीं करी ना तो आपका तो पानी ही नहीं छना। क्यों? कि भैया जीवों की रक्षा के लिए तो पानी छाना था, अब वो सारे जीव तो छन्ने पे इकट्ठे हो गए और आपने बिना जीवानी का रस को निचोड़ दिया, तो जीव तो यूं भी मर गए। तो पानी छाना नहीं छाना बराबर हो गया। फिर एक प्रश्न आया कि भैया जी अगर बोरिंग में से पानी आता हो तो क्या करें? कि पता है अभी आजकल है ना थोड़ी नई टाइप की बोरिंग होने लग गई है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी? बुंदेलखंड में चल रही है मतलब मैंने बुंदेलखंड में देखी है। वो होता है ना कुआं, कुएं के जैसा बोरिंग, मतलब कि एक तो वो पूरा पाइप रहता है, जिस पाइप में से बोरिंग का पानी बाहर आता है, तो उस पाइप में एक वो जगह टाइप बनी रहती है, मतलब उसमें इतना लंबा इतना चौड़ा सिलेंड्रिकल कुछ रहता है, वो उसमें आप जीवानी का पानी डालो और वो बोरिंग में नीचे तक चला जाता है, और उसको खींच करके उसके ढक्कन खुल जाता है और वो पानी नीचे हो जाता है। और इतना अगर ना हो सके तो फिर जो बहता हुआ पानी जहां पर भी जाता हो वहां पर अपने को डालना चाहिए। समझ में आया आपको? एक और बात बताऊं, ध्यान से सुनोगे अच्छे से? सुनो, आपको पता है पानी छानने का पुण्य नहीं लगता है, जो पानी छानने के पीछे आपका जीवों को बचाने का अभिप्राय है ना, उस अभिप्राय का पुण्य लगता है। और हाँ,
अब अपन क्या समझते कि अपन ने जीवानी कर दी और तो सारे के सारे जीव बच गए, कि बचते ही नहीं है, बहुत सारे जीव फिर भी मर जाते हैं। पर आपको पता है अपने को फिर भी पाप नहीं लगता। क्यों पाप नहीं लगता है? कि हमने हमारी तरफ से बिना प्रमाद के जितना बेस्ट हो सकता था अपन ने किया जीवों को, इसलिए पाप नहीं लगता। समझ में आया? इसलिए अपना अभिप्राय हमेशा अच्छा रखना चाहिए। भले ही पानी छान पाने की जगह हो, नहीं हो, नदी हो कि तालाब हो कि कुआं हो या नल में ही हो। जैसे मुंबई में होता है ना रुचि आंटी, मुंबई में पानी कहाँ से आता है? कि मुंबई में तो जो बीएमसी वाले फिल्टर करके देते हैं वो उनका वही पानी आता है। मालूम है कि नहीं आपको? मुंबई में सौरभ भैया, जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, अपने यहाँ पे तो जो ऊपर टंकी में अपन पानी भरते हैं बाथरूम के लिए, नहाने के लिए, वो पानी अलग होता है और पीने का पानी अलग होता है। मुंबई में ऐसा अलग अलग नहीं होता है। मुंबई में तो दोनों पानी एक ही होते हैं। ये जो बिल्डिंग होती है ना, बड़ी बिल्डिंग, इसमें ऊपर पानी रहता है, उसमें फिल्टर लगा रहता है। अब उसी फिल्टर पानी से आप नहाओ, वही फिल्टर पानी आप पियो। बराबर ठीक बोल रहा हूँ मैं? ऐसा ही होता है। तो अब उस फिल्टर पानी की कैसे जीवानी करें? समझ में आया? इसलिए हमें ऐसी जगह रहना चाहिए जहां पे हमारा श्रावकाचार अच्छे से पलता हो। समझ में? चलो एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी कौन बताएंगे मुझे? रुचि आंटी आप बताना, ठीक है? अच्छा घर किसे कहते हैं? बढ़िया घर किसको बोलते हैं? बोलो। खबर नहीं पड़ी मुझे। जहाँ पानी और कुछ अपना मिलता है उसको अच्छा घर कहते हैं। पानी छानने के लिए हाँ, जहाँ पानी छानने की सुविधा हो। ठीक है, वो तो आपने अभी करंट टॉपिक से जोड़ के बोल दिया। बताइए प्रीति आंटी, अच्छा घर किसे कहाँ कहते? अच्छा घर किसे कहते हैं? नहीं हुआ। पहली बात तो घर ऐसी जगह हो जहाँ खुला वातावरण हो, मंदिर पास में हो सबसे पहले, और स्वास्थ्य की सेवाएं भी पास में होनी चाहिए, और घर में पूरी तरह से रोशनी आनी चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, पानी शुद्ध मिलना चाहिए हमें, जहाँ पर पीने का पानी तो शुद्ध आना चाहिए, बोरिंग पास में हो, कुआं पास में हो, ये होना चाहिए सब कुछ घर पे। दूसरे नंबर पे क्या बोला था आपने? स्वास्थ्य की सेवाएं वहां पे पास में होना चाहिए, हॉस्पिटल सबसे वगैरह। पहले तो मंदिर पास में होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको पता है, चलो अच्छी बात है। हॉस्पिटल पास में देख करके जो लोग घर देखते हैं ना, वो पक्के में बीमार होते हैं। उन्होंने वो वैसा ही तो निदान मानना था कि भाई अपने को क्यों मतलब अंत समय में देव शास्त्र गुरु मिले ना मिले, आईसीयू जरूर मिल जाना चाहिए। तो तुमको पक्के में आईसीयू मिलेगा। आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पर ऐसा ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि अस्पताल पास में हो कि स्कूल पास में हो, कि सबसे पहली प्रायोरिटी मंदिर पास में, साधर्मी पास में हो, देव शास्त्र गुरु का समागम होता हो, वो जगह अच्छी। अब अपन घर पे आते हैं, घर कौन सा अच्छा? कि भैया वो घर अच्छा जहाँ पे एट एनी टाइम, कोई भी समय पे आपके घर पे मुनिराज पधार जाए तो आपके यहाँ पे उनको पड़गाने की व्यवस्था हो, आहार दान देने की व्यवस्था हो। आपके यहाँ कोई साधर्मी आ जाए तो आपके घर में शुद्ध चटाई हो, बिस्तर हो, शुद्ध पानी हो, प्राशुद्ध पानी हो। त्यागी व्रती आ जाए तो उनके लिए चटाई हो। ये अच्छा घर होता है। वो अच्छा घर नहीं होता जिसमें पीओपी होती हो, है, जिसमें इटली वाली टाइल्स हो। ये अच्छे घर नहीं होते, ये तो महंगे घर होते हैं। अरे अब जिस घर में साधर्मी आ सके ना, वो घर भले झोपड़ी भी क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा घर है। और जिस घर में साधर्मी के बैठने की जगह नहीं है, त्यागी व्रती, अच्छा बताओ, ईमानदारी से हाथ मत खड़े करना, अपने आप में विचार करना, हम में से कितने लोगों के घर ऐसे हैं जहां पर कल अगर कुंद कुंद आचार्य आ जाए तो आप उनको आहार करा सकते हैं? नहीं है सब।
पर्दे है, सोफा सेट है, उसी पे सब छी जाते हैं, महिलाएं छी लेती है, बाजार से आते हैं, बाजार से आकर के छी लेते हैं, पूरे घर में तो शुद्धि है। कैसे पधारेंगे आप मुनिराज अपने? हमारे घर के चौके में उजाला नहीं आता है, मुनिराज कैसे आहार करेंगे आपके यहाँ का? आप कैसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल की शुद्धि कैसे होगी? इसका मतलब वो घर अच्छा नहीं है। समझ में आया क्या आपको? जिस घर में मुनिराज पधार सके वो घर अच्छा है। जिस घर में त्यागी व्रती, आरिका माता जी, साधर्मी, विद्वान ये पधार सके, ये घर अच्छा है। समझ में आया आपको? विचार करना आप लोग। अब यूं नहीं कि भैया अब क्या अब नया घर बनाए क्या, कि नया घर तो आप वैसे भी नहीं बनाओगे, पर फिर भी ये विचार अपने को करना चाहिए, ये विचार कि अगर हमारे यहाँ पे कोई त्यागी व्रती आ जाए, प्रतिमाधारी आ जाए, ब्रह्मचारी आ जाए, एलक जी शुल्लक जी आ जाए, तो बताओ अपने यहाँ क्या व्यवस्था है? अपने यहाँ पाटा है कि नहीं? भोजन कैसे कराएंगे? डाइनिंग टेबल पे? पाटा है कि नहीं? चटाई है कि नहीं? ये होना चाहिए अपने घरों में। शुद्ध बिस्तर है कि नहीं? ठीक है, चलो विचार करना, ये विषय पे आते हैं वापस। अभी अपन घर नहीं बना रहे, अभी तो पूजा करने चल रहे हैं। तो अपने को नहाना है, तो कैसे नहाएंगे? बिना नहाए भगवान की पूजा नहीं। भाव पूजा कर सकते हैं, पर अगर द्रव्य से पूजा कर तो नहा करके छने हुए पानी से, क्या बात चल रही थी अपनी कि पानी छना हुआ होना चाहिए। समझ में है ना वो छना हुआ पानी कैसा? ऐसे छने हुए पानी से नहा करके और धुले हुए वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन कर। अब इसमें एक चीज आपको और समझाने की, क्यों धुले हुए कपड़े पहन के जाना चाहिए? तो कोई से भी कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं क्या? क्यों है? अपन धुले हुए चड्डा, चड्डा बोलते हो क्या बोलते? शॉर्ट्स, धुले हुए शॉर्ट्स और धुली हुई टी शर्ट, सोले की, हाँ सोले की, बोलो ऐसे सोले के कपड़े पहन के मंदिर में पूजा करेंगे कि नहीं? धुला हुआ तो होना ही चाहिए, मर्यादित होने चाहिए। भले महिला भी हो या पुरुष भी हो, पुरुष वर्ग में तो सभी को धोती दुपट्टा पहन करके ही भगवान की अभिषेक अभिषेक तो करते ही, पूजा भी वो पहन के करना चाहिए। और अगर आप भले ना पहन पा रहे हो तो भी मंदिर के कपड़े अलग होना चाहिए, सभी लोगों के लिए होना चाहिए। पता है दिव्यांश, आप किसी शादी में जाते हो तो शादी के कपड़े अलग होते हैं कि नहीं, कि घर के कपड़ों में चले जाते हो? तो क्यों, कपड़ों से कुछ फर्क पड़ता है क्या? घर के कपड़े में भी जाएंगे तो उतने रुपए लिफाफा देके आएंगे और वही खाना खाते आएंगे, और नए कपड़े पहन के जाएंगे तो भी उतना ही करेंगे कि नहीं? शादी में तो थोड़ा टिप टॉप अच्छे लगने चाहिए, तैयार होके जाते हैं। स्कूल में, कि स्कूल में अलग तरीके से तैयार होके जाते हैं। भाई ऐसे अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के भी तो अपने अलग तरह के कपड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी के होना चाहिए शुद्ध कपड़े। वो कपड़े पहन करके हम बाजार में नहीं जाएंगे। क्यों? अरे आपको पता है, अपन बाजार में जाते हैं, जैसे मॉल में भी गए, बाजार में भी गए, आप लोगों ने कपड़े देखे। अब आपको पता है वो कपड़े आपसे पहले कितने लोग देख करके गए, कितने लोग उसको छू करके गए? हम्म उनमें से कितने स्वीपर होंगे, कितने मुसलमान होंगे, कितने नॉनवेज खाने वाले होंगे, कितने अशुद्धि वाली महिलाएं होंगी, उन्होंने उसको छू लिया। और अपन ने भी बाजार से वही कपड़ों में आकर के मंदिर चले गए। आपको समझ में आ रही है कि नहीं मैं क्या बात बता रहा हूँ? मंदिर, अर्घ सुन रहे हो? मंदिर के कपड़े अलग होना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास कुर्ते पजामे नहीं हो मंदिर पहनने के लिए, तो जीन्स टी शर्ट पहन के जाओ, पर मंदिर की जीन्स टी शर्ट अलग। अब वो जीन्स टी शर्ट हम बाजार में पहन के नहीं घूमेंगे। और हम समझ में आ रहे हैं क्यों? कि भैया बाजार में बहुत अशुद्धियां होती है। बाजार में 10-100 तरह के लोग आते हैं, खाने पीने वाले आते हैं, चांडाल आता है, और क्या होते हैं, धोबी आता है, चमार आता है, सभी तो आते हैं बाजार में और सब कुछ ही जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना।
तो ऐसे धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में भगवान के सामने पूजा करनी चाहिए। अब प्रश्न कि साहब खड़े खड़े पूजा करना चाहिए कि बैठ के पूजा करनी चाहिए? क्या लिखा है? विनय पूर्वक खड़े होकर के पूजा करना चाहिए। अगर शरीर की क्षमता ना हो तो बैठ करके पूजा करना चाहिए। समझ में? तो महिलाओं के लिए कि महिलाएं बैठ करके पूजा करें। आपको पता है आज से कितने साल हो गए? मुझे लगता है 80 साल, 70-80 साल पहले तक लेडीज के पूजा करने का कोई चलन ही नहीं था। पता है आपको रुचि? आज से 70-80 साल पहले तक पहले महिलाएं पूजा ही नहीं करती थी अष्टद्रव्य से थाली में सामग्री लेकर के, सिर्फ पुरुष करते थे। तो महिलाएं क्या करती थी मंदिर में कि महिलाएं जाती थी, भक्तामृत जी पढ़ती थी, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करती थी और घर आ जाती थी अभिषेक देखकर। कब की बात बता रहा हूं मैं? 70-80 ईयर्स। तो जब मैं था क्या कि नहीं, मैं तो नहीं था पर मैंने पढ़ा। क्या में पढ़ा है पता है? आपने नाम सुना है ज्ञानमती माता जी का? ज्ञानमती माता जी की ऑटोबायोग्राफी है, मेरी स्मृति। उसमें उन्होंने लिखा कि जब ज्ञानमती माता जी छोटी थी, 9-10 11 साल की होंगी, तब उन्होंने उनके गांव में सबसे पहले पूजा करना शुरू करी मंदिर में बैठ करके द्रव्य सामग्री थाली लेकर। उसके पहले वहां पूजा ही नहीं होती थी। महिलाएं क्या करती थी कि बस शाम को मंदिर में प्रथमान योग चलता था तो वो सुन लेती थी, कभी भक्तामर जी, कभी तत्वार्थ सूत्र, और घर। उन्होंने शुरू करी उनके गांव में क्या पूजा, महिलाएं कैसे पूजा। आज तो अपन लोगों को सब मिल गया अच्छे से, समझ? चलो, तो इस प्रकार से पूजा, हाँ, महिलाएं हो तो बैठ करके और पुरुष हो तो खड़े होकर के ही पूजा करते। अच्छा, एक चीज और इसमें बताता हूँ, भले ही देखो दोनों के बारे में बताता हूँ। अगर आप धोती दुपट्टा पहनते हैं, सुन रहे हो दिव्या? धोती दुपट्टा कैसे पहनते हैं अपन लोग? कैसा पहनते हैं दुपट्टा? धोती तो चलो सब पहने, दुपट्टा कैसे पहनते? जैसे अपन शॉल ओढ़ते कि शॉल, ऐसे शॉल और इस टाइप से दुपट्टा होना चाहिए। मतलब आपका पेट ढका हुआ होना चाहिए, आपके हाथ ढके हुए होना चाहिए, आपका ये हिस्सा ढका हुआ होना चाहिए। इसको बोलते हैं मर्यादित कपड़े। समझ में आए? ऐसा नहीं कि वो यूं करके ऐसा नहीं पहनते, वो ऐसा ही यूं गठान लगा के इधर यूं पीछे वो हो जाता है, इधर से ये हाथ निकाला, इधर से ये हाथ निकाला और ऐसे पीछे करके नॉट बांध दी, तो क्या होगा? ये दोनों हाथ बिल्कुल फ्री। ये मर्यादित नहीं है। धोती दुपट्टा मंदिर में ऐसे नहीं पहनना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों? और ऐसे ही धोती बहुत ज्यादा ऊपर नहीं पहनना चाहिए कि भाई पता चला घुटने तक ही आ रही है। नहीं, मर्यादित। समझ में आए? ऐसा महिलाओं के लिए भी सलवार सूट तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप मंदिर में पहन के जाते हो तो साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर साड़ी का है, सूट का नहीं। समझ में आया? मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए। दुपट्टा डाल लेते हैं, ठीक है, दुपट्टा भी भले आप डाल लो, पर फिर भी कैसा होता है कि वो कुर्ता होता है ना, कुर्ता क्या बोलते हैं उसको अपन? कुर्ता क्या? कुर्ता ही बोलते हो, ऊपर सलवार, सलवार क्या हिंदी में को नहीं मालूम क्या, जो भी होता है ये ऊपर का, और एक तो नीचे पहनते हैं आप, जो भी उसको बोलते हैं। तो वो सलवार भी पूरा नीचे तक तो आता नहीं है, नहीं आता है ना, तो उसमें भी शील का रूप लगता है। समझ में आया? पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा स्किन टाइट तो रहता है वो, सलवार ही बोलते हैं उसको, सलवार स्किन टाइट रहता है वो, जो आप पैर में पहनते हैं स्किन टाइट रहता है ना पूरा, तो वो शोभा नहीं देता है। भले जब अगर स्किन टाइट नहीं हो तो अलग बात है, पर जो अधिकतर तो स्किन टाइट ही होता है उसको क्या बोलते हैं? लेगीज बोलते हैं, लेगीज क्या होता है? हाँ, वो नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप सब है ही समझदार। चलो आगे। अब दूसरी बात बताता हूं मैं, मर्यादा विनय पूर्वक लिखा है ना, मर्यादा की बात। कभी भी महिला और पुरुष को एक ही आसन पर बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए। एक चटाई या एक आसन पर बैठ करके कभी नहीं करना।
एक थाली में भले कर लो कि भाई जैसे मान लो कोई पति पत्नी है, तो एक थाली में पूजा करने में कोई समस्या नहीं, एक ही चटाई पर नहीं कभी बैठ, अलग अलग। जिस चटाई पर आप बैठे हो तो उस पर सिर्फ आप ही रहने चाहिए और कोई नहीं, समझ में आए? अब ऐसे भगवान के सामने खड़े होकर के प्रासुप द्रव्य से भगवान की पूजा करना। अब ये प्रासुप द्रव्य क्या होता है ध्रुव? प्रासुप द्रव्य मतलब, सुनो अब अपन प्रासुप के बारे में समझते। प्रासुक, प्र आसुक, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से निकल गए हैं प्राण उस द्रव्य संबंध, माने वो जो भी आप द्रव्य चढ़ा रहे हो उस द्रव्य में से हर प्रकार से जीव जंतुओं से वो चीज रहित है। जैसे आप चावल चढ़ा रहे हैं, बादाम चढ़ा रहे हैं, जल चंदन चढ़ा रहे हैं, अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई जीव नहीं है, वो प्रासुप द्रव्य कहलाता है, शुद्ध। समझ में आया? क्या बोला? ऐसी सामग्री भगवान को चढ़ाई जाती है जो प्रासुप हो, जिसमें जीवों की हिंसा नहीं होती हो, जिसमें जीव पैदा ना होते हो। देखो ये जो फल वगैरह होते हैं ना, फल, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान को फल चढ़ाना चाहिए, ऑरेंज, बनाना, मौसम्बी, ये चढ़ाना चाहिए। ग्रंथ में भी लिखा है, महापुराण में लिखा है, और भी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान को ऐसा ऐसा चढ़ा करके, कि भैया वो उस काल की बात है, उस समय त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती थी, और अभी ये जो काल है ना, इसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना अंतर है तब में और अभी में। इसलिए ग्रंथों का हवाला लेकर के अपने को सचित सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए, फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। समझ में आया ना? भगवान को फूल नहीं चढ़ाना, फूल से पूजा नहीं करना। इसलिए तो लिखा है, मैंने वो पढ़ रहा है वो सागर धर्मामृत, उसमें उन्होंने लिखा है साफ साफ कि पहले ऐसी परंपरा थी कि जब पुष्प चढ़ाते थे तो पुष्प में बढ़िया फूल चढ़ाए जाते थे भगवान के लिए। नैवेद्य होता था तो नैवेद्य में खाद्य सामग्री चढ़ाई जाती थी। सौरभ भैया, दीप है ना, मोहन का विनाशनाय दीप, तो उसमें दीपक चढ़ाया जाता था जलता हुआ। या मोक्ष फल प्राप्त है फलम, तो उसमें फल चढ़ाए जाते थे, एप्पल, ऑरेंज, संतरा, बनाना, ये सब। तो उन्होंने बोला कि ये प्राचीन काल की बात है। अब इस काल में जीवों की उत्पत्ति अधिक होने से पुष्प को फूल चढ़ाने की बजाय सफेद चावल को पीला रंग करके चढ़ाया जाता है। तो लिखा उस्मान पंडित जी ने साफ, सफेद चावल को पीला रंग के माने केसर आदि से, तो वो पुष्प का प्रतीक है। ऐसे नैवेद्य और दीप में नारियल की चिटक चढ़ाई जाती है। इन सब के पीछे कारण है। क्यों कारण है? इनमें जीवों की हिंसा नहीं। ध्रुव समझ में आया ना? बाकी देखो दो चीजें होती है, एक होती है सचित्त, एक अचित्त। संदीप भैया सुनना, दो शब्द नए शब्द है, एक होता है सचित्त और एक होता है अचित्त। सचित्त मतलब जो जीवों के सहित है, जिसमें जीव है, वो कहलाता है सचित्त। और अब जिसमें अब जीव नहीं बचे वो कहलाता है अचित्त। सचित्त और अचित्त, जैसे कि ये जो कपड़ा है ये क्या है? कॉटन। तो ये कॉटन सचित्त है कि अचित्त है? अचित्त है। क्यों? क्योंकि अब इस कॉटन में कोई जीव नहीं है, और जब ये कॉटन पौधे पेड़ में लगा हुआ था, पौधे में लगा हुआ था, तब ये सचित्त था कि अचित्त था? कि तब ये सचित्त था, इसमें तब जीव थे। फिर जब ये वहां से निकला, मशीन में प्रोसेसिंग हुई, सब हुई, तो इसके सारे जीव खत्म, अब इसमें कोई जीव नहीं है। पर जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा, ऐसे बोल सकते कि फिर तो चमड़ा भी पहन सकते हैं कि नहीं, चमड़ा कभी अचित्त नहीं होता है। चमड़ा तो तब भी उसमें जीव है, और आप उसको कितना ही मशीन में डाल लो, कितनी उससे दूसरी चीजें बना लो, उसमें प्रति समय जीव पैदा होते रहते हैं।
इसलिए वो सचित्त है। तो ऐसी अचित्त सामग्री से, अचित्त द्रव्यों से, प्रासुक द्रव्यों से भगवान की पूजा करना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर ये सब तो बहुत सिंपल था, ये तो हम करते आ रहे हैं, इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या खास बात है? ये तो हम सब करते आ रहे हैं। कि सुनो, अब ये है ना, ये करने वाली बात है क्या, एकाग्र चित्त होकर के पूजा करे, यहाँ पे सारा पुरुषार्थ है। इतना सब करने के बाद भी अगर आप एकाग्रता से पूजा नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको पूजा का फल उतना नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। ध्रुव, अभी एकाग्र चित्त से कैसे पूजा होती है? कि एकाग्र चित्त से पूजा मतलब पूजा करते समय घर के विकल्प नहीं, पूजा करते समय पड़ोसी का भी विकल्प नहीं, पूजा करते समय शरीर तक का विकल्प नहीं, ये होता है एकाग्र चित्त। पूजा करते समय कपड़ों का विकल्प नहीं, देखा हम कितने बढ़िया पहन के आए। अभी आने वाले 10 लक्षण, सबकी कंपटीशन है ना, 10 दिन फैंसी ड्रेस, 10वें दिन फैंसी ड्रेस चलती है क्यों? नहीं भैया, एकाग्र चित्त। ईमानदारी से बताना, जिस दिन आप रेगुलर कपड़ों के अलावा कुछ दूसरे कपड़े पहन के मंदिर जाते हो, तो आपका ध्यान भगवान पर कितना रहता है और कपड़ों पर कितना रहता है? बताओ, अपना अपना एनालिसिस करो। और अरे मंदिर तो छोड़ो, अगर किसी दिन अगर तुम नए जूते पहन करके फुटबॉल भी खेलने जाओ ना, तो तुम्हारा ध्यान कहीं पे रहता है? जूते, नए जूते, नए जूते रहता है कि नहीं? इसलिए मंदिर में ये दिखावा नहीं। अरे मंदिर में तो अपन निश्चय 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 बोल के गए थे ना। निश्चय मतलब कि भैया संसार के सारे काम बाहर, अब मंदिर में मैं उन सब चीजों का त्याग करके अंदर आ रहा हूँ। अब तो बस मैं और भगवान, और कुछ नहीं। किसी के साथ में दिखावा नहीं, किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ में छोटा बड़ा नहीं, कुछ नहीं। अब तो बस मैं और भगवान। मैंने कितने लोगों को देखा है, यंग लोग तो नहीं, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, वो मंदिर में मैट्रिमोनियल चलाती है। मैट्रिमोनियल मतलब पता है? शादी.com, मंदिर में शादी.com चलता है। ये लड़की अच्छी है, इसको उसके साथ में अपन बात करा लेते हैं, और ये लड़का अच्छा है, ये किसका लड़का है भैया, खबर निकालो। अपने वो उधर वाली अपनी कोई रिश्तेदार है, उनकी बेटी शादी लगा के अपन इसकी बात इससे चला दें। इसके लिए मंदिर आए क्या अपन? शादियां फिक्स करने के लिए लोगों की? ये पाप है। मंदिर में आकर के आप ये काम कर रहे हो तो आप मायाचारी कर रहे हो। ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। आप भगवान को ठग रहे हो। भगवान को तो तुम बोल के आए थे भगवान निश्चय निश्चय, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा, और भगवान तो एक तरफ और ये सब चीजें शुरू हो गई। इसको एकाग्र चित्त नहीं बोलते। एकाग्र चित्त मतलब बस मैं और भगवान, और कोई नहीं। इस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है।